एक आदमी जिसने बिजली को पिंजरे में बंद किया, जो रोशनी को हवा में दौड़ा सकता था, जिसके हाथों में ऐसी शक्तियां थीं जिनसे सरकारें डरती थीं, और जिसकी मर्जी से पूरी दुनिया अंधेरे में या रोशनी में जा सकती थी। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी जिसे दुनिया ने उसे भूलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसने दुनिया को बहुत कुछ दे दिया था। जी हाँ, आज हम डिकोड करेंगे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का इतिहास। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि डिकोड द हिस्ट्री का कोई वीडियो आपसे छूटे नहीं। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्लिम जान के एक सर्व परिवार में हुआ। उनका जन्म एक ऐसी तूफानी रात में हुआ जब आसमान में ज़ोर ज़ोर से बिजलियां कड़क रही थीं। बिजलियां कड़कने की आवाज़ और लाइट इतनी तेज़ थी मानो आसमान फट जाएगा। दाई ने मजाक में कहा, ये बच्चा अंधेरा लाएगा। टेस्ला की माँ मुस्कुराई और बोली, नहीं, ये दुनिया में रोशनी लाएगा। और सच में उसने रोशनी को ऐसे बदला कि आज पूरी मॉडर्न दुनिया उसी पर टिकी है। टेस्ला को छोटी उम्र से विजन आते थे, कभी कभी इतनी तेज चमक कि उन्हें लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही है। टेस्ला को नंबर 3, 6 और 9 से अजीब जुड़ाव था। वह कहते थे, अगर आप 3, 6 और 9 को समझ गए तो आप ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। आज तक कोई नहीं समझ पाया ये ऑब्सेशन क्या थी। टेस्ला का दिमाग इतना तेज था कि बिना कुछ लिखे वह पूरी मशीन की रोटेटिंग, रनिंग, वर्किंग अपने दिमाग में बना लेते थे, सब विजुअलाइजेशन में। उनके टीचर डर जाते थे। लोग कहते, ये बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता है, पागल हो जाएगा। टेस्ला के उसी पागलपन ने आगे चलकर एसी करंट, रेडियो, वायरलेस पावर जैसी चीज़ें दी। एक बार टेस्ला गर्मी और भूख से ऑलमोस्ट मरने की हालत में थे। कहा जाता है उन्होंने अपना पहला एसी मोटर का डिजाइन फीवर हेलुसिनेशन में देखा था। वैज्ञानिक इसे नहीं मानते, पर टेस्ला ने अपनी किताबों में लिखा कि मैंने अपने अंदर एक उजाले की आवाज़ सुनी जिसने कहा, कर दो। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का एक साथ इस्तेमाल सिर्फ टेस्ला ही कर सकता था। और जब टेस्ला यूएसए पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात उस समय के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन से होती है और फिर दोनों के बीच शुरू होता है वॉर ऑफ करंट्स। एडिसन चाहते थे दुनिया डीसी करंट से चले, लेकिन टेस्ला चाहते थे एसी करंट, और यहीं से शुरू हुआ वॉर ऑफ करंट। एडिसन ने टेस्ला को बदनाम करने के लिए पब्लिक के सामने एसी से जानवरों को इलेक्ट्रोक्यूट तक करवाया, लेकिन टेस्ला रुके नहीं और एसी पर काम करते रहे। और फिर वो दिन भी आया जब उनका एसी करंट जीत गया और आज पूरी दुनिया उसी से चलती है। लाइट्स, फैन, फैक्ट्रीज, ट्रेन्स सब टेस्ला की सोच पर चल रहे हैं। टेस्ला ने नियाग्रा फॉल्स पर दुनिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाया। जब पहली बार पूरी सिटी ग्लो हुई तो लोगों ने कहा, ये जादू है। टेस्ला ने जवाब दिया, नहीं, ये विज्ञान है जो भविष्य में जादू से भी आगे जाएगा। टेस्ला चाहते थे पावर शुड बी फ्री, एनर्जी शुड बी वायरलेस। उन्होंने वार्डन क्लिफ टावर बनाना शुरू किया, एक ऐसा टावर जो बिजली को हवा में भेज देगा, बिना तार, बिना बिल, बिना रोक टोक। गवर्नमेंट हिल गई, कैपिटलिस्ट डर गए, उनकी फंडिंग काट दी गई और टावर गिरा दिए गए, क्योंकि टेस्ला की सोच थी कि अगर ऊर्जा यानी बिजली मुफ्त हो गई तो ये दुनिया बदल जाएगी और बहुत तेज़ी से विकास करेगी। और लोग कहते हैं यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ कहते हैं इसी कारण उन्हें दबाया गया और उनकी फंडिंग रोक दी गई। टेस्ला ने 1880 के दशक की शुरुआत में टेलीफोनी और कॉन्टिनेंटल एडिसन में काम करके व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। 1884 में वह यूएस से चले गए और थॉमस अल्वा एडिसन के साथ कुछ समय तक काम किया, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। उन्होंने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को अपनी एसी मशीनरी के पेटेंट अधिकार बेचे और एसी विद्युत प्रणाली को डेवलप किया, जिस पर आज दुनिया भर का एनर्जी सेक्टर काम करता है। उन्होंने 1891 में टेस्ला कॉइल का निर्माण किया, जो आज रेडियो तकनीक का एक ज़रूरी हिस्सा है। उनके अन्य क्रांतिकारी आविष्कारों में इंडक्शन मोटर, वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो
और एक्सरे तकनीक जैसे महत्वपूर्ण इन्वेंशंस भी शामिल हैं, जिन्होंने आधुनिक विज्ञान और तकनीक की दिशा ही बदल दी। अपने जीवन काल में टेस्ला ने 300 से अधिक पेटेंट और अनगिनत ऐसे विचार विकसित किए जिन्हें उन्होंने पेटेंट भी नहीं करवाया। फिर भी वे आधुनिक तकनीक की नींव बन गए। 7 जनवरी 1943 को 86 वर्ष की आयु में महान वैज्ञानिक टेस्ला का निधन हो गया। टेस्ला की मौत एक होटल के कमरे में हुई, जहां वो अकेले रुके हुए थे। लेकिन मौत के बाद FBI होटल पहुंची और उनकी सभी नोटबुक्स उठाकर ले गई। क्यों, किसी को नहीं पता। कई इनोवेशंस कभी दुनिया तक पहुंचे ही नहीं, जैसे डेथ रे, अर्थक्वेक मशीन, वायरलेस पावर, सब फाइल्स गायब। टेस्ला ने दुनिया को बहुत कुछ दिया और दुनिया ने उसे भूलने की पूरी कोशिश की। शायद वो सच था कि टेस्ला आगे की 300 साल की सोच लेकर पैदा हुए थे और हम अभी भी उनसे 300 साल पीछे चल रहे हैं। उनकी विरासत, उनके आविष्कारों और उनके नाम पर रखी गई इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के माध्यम से वे जीवित हैं। उन्हें अक्सर उनके दूरदर्शी विचारों, आधुनिक विद्युत इंजीनियरिंग और वायरलेस संचार के विकास में योगदान के लिए याद किया जाता है। तो ये था डिकोड द हिस्ट्री का आज का अध्याय। निकोला टेस्ला की वो अनसुनी, अनदेखी और दबाई हुई कहानी जिसे दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम इतिहास के एक और पन्ने को पलटेंगे, एक और महान आत्मा की ज़िंदगी के रहस्य को डिकोड करेंगे। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और हाँ, अपने लक्ष्य पर मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपके अंदर भी छुपा है एक टेस्ला, एक एडिसन, एक आइंस्टीन, एक होमी जहांगीर भाभा और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक बार कोशिश करके देखिए, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।